2 दिन गुजर गए। मास्टर हमदानी को इसके एक आदमी ने इतला दी कि शारदा को पागल खाने भेज दिया गया है। क्यों? मास्टर ने चौंक कर पूछा। इसके दिमाग में न जाने क्या छा गया था कि वह सड़क से गुजरने वाली हर गाड़ी पर कुछ ना कुछ फेंक कर मारने लगी थी। कभी एस्ट्रे, कभी पेपर वेट, कभी गुलदान, और चीखती रहती कि मुझे मेरा हिस्सा दो। मास्टर हमदानी की पेशानी पर बल पड़ गए। वो कुछ सोचने लगा। फिर इसने कहा, इसका मतलब शायद ये है कि इसने हमसे मुकम्मल सच नहीं बोला। इसे कमरे में इसलिए बंद नहीं किया गया होगा कि वो इन दोनों को रोकने की कोशिश कर रही थी। वो दरअसल ये चाहती होगी कि $2 करोड़ में इसे भी अपना हिस्सा मिलना चाहिए। शर्जील और फैसल इसके लिए तैयार ना हुए होंगे, इसलिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया होगा। हम लोग जब वहाँ से आए तो वो नॉर्मल नज़र आ रही थी। इंसान का दिमाग किसी वक्त भी पलट सकता है। इसने गाड़ियों पर हमले शुरू कर दिए होंगे इस ख्याल में कि शर्जील और फैसल इन गाड़ियों में होंगे। इसका ये चिल्लाना मानी हेज है कि इसे इसका हिस्सा दिया जाए। इतला देने वाला सर हिला कर रह गया। अब तुम जाओ, मैं शबनम से कुछ बात कर रहा हूँ, मास्टर ने कहा। शबनम इस वक्त वहीं बैठी थी। इसने अपने रोने धोने पर काबू पा लिया था, लेकिन हालत ऐसी थी कि जैसे पत्थर आ गई हो। मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लाया हूँ कि वहाँ तुम्हें यादें बहुत तड़पाएंगी। मुझे मालूम है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। वो यादें ही अब मेरी ज़िंदगी की ज़ामिन है। मुझे डर है कि वो यादें तुम्हें पागल कर देंगी। मैं घर जाना चाहती हूँ। शबनम अपनी बात पर अड़ी हुई थी। अच्छा, मास्टर हमदानी ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम्हारी मर्जी, तुम कब जाना चाहती हो? अभी। मास्टर हमदानी ने कुछ सोचा, फिर बोला, मैं अभी अपने एक आदमी से कह देता हूँ कि वह तुम्हें कार में तुम्हारे घर छोड़ आएगा। शुक्रिया बाबा, बाद में जब भी चाहो मेरे पास आ सकती हो, फ़ोन भी कर सकती हो। जी। मास्टर हमदानी ने एक आदमी को बुलाया और इसे हदायत दी कि शबनम इसके साथ कार में अपने घर चली जाएगी। घर पहुंचकर इसने सबसे पहले एक दराज खोली और इसमें से एक रिवाल्वर निकाला, और रिवाल्वर इसे वजाहत ने यह कहकर दिया था कि वो कभी कभी ज़्यादा दिन के लिए कहीं जाता है तो वो अकेली रहती है, लिहाजा इसे अपनी हिफाजत के लिए रिवाल्वर अपने पास रखना ज़रूरी चाहिए। लेकिन इस वक्त उसने रिवाल्वर इसलिए नहीं निकाला था कि इसे अपनी हिफाजत करना थी। वो ज़रा देर रिवाल्वर को तकती रही, फिर अपने पर्स में रखकर बिस्तर पर जा लेटी। सरहाने इसकी तस्वीर के साथ वजाहत की तस्वीर भी थी, जिसे देखकर इसकी आंखों में आंसू आ रहे। वो ज़ेरे बड़बड़ाई, काश तुम्हारा कातिल मास्टर से पहले मुझे मिल जाए, मैं इससे तुम्हारा इंतकाम लूँगी। रिवाल्वर की सारी गोलियाँ इसके जिस्म में उतार दूँगी। शारदा के बयान के मुताबिक इसके शोहर का कातिल फैसल था। इसी शाम को पुलिस ने फैसल को गिरफ्तार कर लिया। इसको अपने सामने बिठाया। इंस्पेक्टर इससे कह रहा, तुम पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हो। फैसल ने अपनी डिग्री बताई। इसके बावजूद तुमने कुछ नहीं सोचा और इतना बड़ा जुर्म कर बैठे। अगर ये मेरा जुर्म है तो इसकी सजा इसे मिलना चाहिए जिसने ये डॉलर्स कहीं से लूटे हैं। मुझे तो चंद डॉलर्स कहीं से मिले थे जिन्हें मैं मकामी करेंसी से कैश करवाना चाहता था, इसीलिए तो तुम पकड़े गए हो। ये इन डॉलर्स के नंबर हमारे पास नोट करवा दिए गए हैं। ये मास्टर हमदानी की जायज़ कमाई के नोट है, लेकिन मुझे तो बस ये चंद डॉलर्स, बकवास मत करो। इंस्पेक्टर ने इसे डांटा। तुम जहाँ मुकीम हो वहाँ की तलाशी ली जा चुकी है। तुम जिन डॉलर्स की वजह से पकड़े गए हो इन्हें मिला लिया जाए तो $1 करोड़ बनते हैं। अब तुम्हें यह बताना है कि बाकी $1 करोड़ कहाँ हैं। यकीन कीजिए, फैसल गिड़गिड़ाया, किसी ने वो नोट मेरे क़यामगाह पर रखकर मुझे फंसाने की कोशिश की। ऐसी कोई बात होगी तो हम इसका पता लगा लेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर एक कांस्टेबल से बोला, इसे ले जाकर हवालात बंद कर दो। फैसल बेबसी का शिकार हो चुका था। इसने $1 करोड़ अपने पास रखे थे और $1 करोड़ एक बैंक के इलाके में रख दिए थे और वहाँ से फरार होने का कोई तरीका सोच रहा था। फैसल को हवालात में भेजने के बाद इंस्पेक्टर ने मास्टर हमदानी का नंबर मिलाया। हमदानी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। इसका शुमार शहर के मुअज़्ज़िज़ीन में होता था। ये बात किसी को भी मालूम नहीं हो सकी थी कि मास्टर हमदानी का एक ग्रुप ऐसा भी था जिससे हमदानी नाजायज काम करवाता था। आपके डॉलर्स लूटने वाला एक आदमी तो पकड़ा गया है, इंस्पेक्टर ने कहा। कौन है? मास्टर हमदानी ने जल्दी से पूछा। इसने अपना नाम फैसल बताया। इसके शनाख्ती कार्ड पर भी यही नाम है इसका। सब मिल गया है उसके पास से। मास्टर हमदानी कुछ सोचकर बोला, इसके पास $1 करोड़ मिले हैं। आपने रिपोर्ट कराई थी कि आपने किसी मकसद के तहत $2 करोड़ की रकम अपनी कंपनी के किसी आदमी शर्जील को भिजवाई थी। मैं इस इम्कान पर गौर कर रहा हूँ कि इन दोनों की ही नीयत खराब होगी। शर्जील और फैसल एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। उन्होंने वो आधी रकम बांट ली होगी। दूसरा करोड़ शर्जील के पास से मिलना चाहिए। जल्द ही फैसल जैसी गलती वो भी करेगा और हम इसे पकड़ लेंगे। फौरी तौर पर फैसल के साथ क्या किया जाए? अभी तो इसे लॉकअप में डाल दिया गया है। इस पर 3rd डिग्री आजमाई जाए। अगर इसने जुबान ना खोली तो भी 1-2 दिन बाद इसे अदालत में तो पेश करना ही है। $1 करोड़ आपको अदालत के जरिए मिल जाएंगे। अच्छा, मैं इस सिलसिले में फिर बात करूंगा, अभी कुछ मसरूफ हूँ। मास्टर हमदानी ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो यकीनन सोच में पड़ गया होगा कि अब इसे क्या करना चाहिए। वो तो अपने हाथों से फैसल को सजा देना चाह रहा था, लेकिन अब बज़ाहिर ये नामुमकिन हो गया था। शाम के वक्त अचानक शबनम को शारदा का ख्याल आया। वो जिस दीवानगी के बायस पागलखाने भेजी गई थी, इसको भी तो वजाहत के कत्ल की परवाह नहीं थी। इसकी दीवानगी का सबब सिर्फ ये था कि वो बस करोड़ों डॉलर्स में अपना हिस्सा लेना चाहती थी, यानी इसे वजाहत के कत्ल पर कोई इतराज़ न था। तो फिर शबनम ने सोचा, जब वाजिबुल कत्ल वो भी है, इंतकाम इससे भी लिया जाना चाहिए। लेकिन वो अब पागलखाने में थी। शबनम पर ऐसा जुनून तारी हो गया कि वो किसी तरह पागलखाने में जाकर इसे कत्ल कर दे। वो इसी सोच विचार में खोई हुई थी कि इसके मोबाइल फ़ोन पर मास्टर हमदानी की कॉल आ गई। वो शबनम के लिए कोई हैरत की बात नहीं थी। इसके ख्याल में इम्कान यही था कि मास्टर हमदानी इसकी हालत से बाखबर होना चाहता है। वो हमेशा ही इस पर मेहरबान रहा था। इसने कॉल रिसीव की। जी बाबा, घर जाकर तुम्हें वहाँ के दौरे दीवार से वहशत तो नहीं हुई? वहशत तो नहीं बाबा,
बस वजाहत की तस्वीर मेरी आंखों में आंसू लाती है, इसलिए मैं चाहता था कि तुम अपने घर ना जाओ। अब इसकी यादें ही तो मेरी ताकत हैं बाबा। शायद मैंने आपसे कहा भी था कि इसकी यादें ही मुझे जिंदा रख सकती हैं, वरना मैं मर जाऊंगी। मास्टर हमदानी एक ठंडी सांस लेकर बोला, इस वक्त मैंने तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने के लिए फ़ोन किया ताकि तुम्हें कुछ सुकून मिल सके। मेरे लिए अच्छी खबर यह हो सकती है कि आपने वजाहत के कातलों को पकड़कर इन्हें कोई इबरतनाक सजा दी है। शर्जील का तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका, लेकिन फैसल मौत के दहाने पर पहुंच चुका है। वो कैसे बाबा? पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। मैं कोई ऐसी तदबीर सोचने में लगा हुआ हूँ कि पुलिस वजाहत की लाश तक पहुंच जाए और इसे सबूत मिल जाए कि फैसल ने इसे कत्ल किया है। इस सूरत में इसे फांसी हो सकती है। इस खबर का एक अच्छा पहलू यह है कि वो गिरफ्तार कर लिया गया है, इसे जेल में भेज दिया गया होगा। नहीं, मास्टर हमदानी ने जवाब दिया, अभी तो वो 2-3 रोज नो टैंकी थाने हवालात में है। इससे मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि दूसरा करोड़ कहाँ गया। दूसरा करोड़? हाँ, फैसल के बाद सिर्फ $1 करोड़ मिले हैं। दूसरा करोड़ यानी शर्जील ले गया होगा, मरना तो उसे भी है। मरेगा वो, इत्मीनान रखो, वो बच नहीं सकता। फिलहाल तुम्हें इतना इत्मीनान हो जाना चाहिए कि वजाहत का एक कातिल पकड़ा जा चुका है। इस इत्तला का शुक्रिया बाबा। जवाब देते हो इसके दिमाग में कुछ और ख्यालात तेजी से उभरे। कोशिश करो कि ज़्यादा वक्त आराम में गुजारो। मैं कोशिश करूंगी बाबा। दूसरी तरफ से राब्ता मुनक़ता हो गया। शबनम बड़ी तेजी से कंप्यूटर पर जा बैठी। वजाहत के दम मौजूदगी में वो ज़्यादातर अपना वक्त कंप्यूटर पर ही गुजारती और अब इसकी हासी माहिर हो चुकी। इत्तेफाक था कि चंद दिन कबल इसको एक ऐसी वेबसाइट मिल गई थी जो किसी दहशतगर्द तंजीम की थी। आमतौर पर इस वेबसाइट पर किसी की रसाई नहीं हो सकती। शबनम के साथ तो महज इत्तेफाक हुआ था। इस वेबसाइट पर मुख्तलिफ थानों के अंदरूनी नक्शे थे। वो इस तरह बनाए गए होंगे कि अगर तंजीम के कुछ लोग गिरफ्तार हो जाए तो इन्हें छुड़ाने के लिए वो क्या तरीका इख्तियार कर सकते हैं। इस दरियाफ्त के बाद शबनम इस उलझन में रही कि इस वेबसाइट के बारे में पुलिस को बताए या मास्टर हमदानी को बताकर इससे मशवरा करे कि इस वेबसाइट से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर सकी कि वजाहत को शर्जील के घर जाना पड़ गया। अब मास्टर हमदानी से सुनकर इसे ये याद आया कि मुख्तलिफ थानों के इन नक्शों में नोटंकी का अंदरूनी नक्शा भी था। शबनम ने इस वेबसाइट में पहुंचकर नोटंकी थाने का नक्शा तलाश किया, फिर इसे स्क्रीन पर बड़ा किया ताकि इसमें जो कुछ लिखा था इसे आसानी से पढ़ सके। यह कोई मुश्किल काम नहीं था। इसने नक्शे में देख लिया कि वहाँ किस किस जगह पुलिस का कौन जिम्मेदार बैठता है। नक्शे में हवालात की निशानदेही की गई थी, दीगर सब बातें भी लिखी गई थी। शबनम ने इस नक्शे का एक प्रिंट निकालकर कंप्यूटर बंद कर दिया और बिस्तर पर लेटकर इस नक्शे को अच्छी तरह ज़हननशी करने लगी। इसके दिमाग में ये ख्याल जम गया था कि वो पुलिस स्टेशन के हवालात में पहुंचकर अपने हाथों से फैसल के सीने में गोलियां उतारे। वो वजाहत का इंतकाम खुद लेना चाहती थी। कुछ देर बाद इसने टेलीफोन इंक्वायरी नंबर से थाने का फ़ोन नंबर मालूम किया और फिर नोटंकी थाने फ़ोन किया। दूसरी तरफ कॉल रिसीव की गई तो शबनम ने पूछा, SHO साहब हैं? जी नहीं, वो अभी गश्त पर निकले हैं। जवाब मिला, इस वक्त रात के 9 बज चुके थे। आप कौन है? जवाब देने वाले ने सवाल किया। शबनम ने बगैर जवाब दिए लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। टहलते हुए सोचने लगे कि किस तरह आज रात ही फैसल का किस्सा तमाम कर देना चाहिए। इसने इसी सोच विचार में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया और अपना सबसे ज़्यादा कीमती और फैशन के मुताबिक लिबास पहना। मेकअप करने को इसका दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन इस वक्त इसने मेकअप पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। वो लिबास और मेकअप से पुलिस स्टेशन के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुतासर करना चाहती थी। तैयारी के बाद वो घर से निकली। वजाहत ने एक कार इसे भी खरीद कर दे रखी थी। वो इसी कार में बैठकर नोटंकी थाने को रवाना हुई। गोलियों से भरा हुआ रिवॉल्वर इसने अपने पास छुपा रखा था। नोटंकी थाने पहुंचकर इसने कार एक तरफ खड़ी की और उतरकर बड़े पुरवकार अंदाज से चलती हुई पुलिस स्टेशन के दरवाजे की तरफ बढ़ी। पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस वाले खड़े आपस में गपशप लगा रहे थे। उन्होंने भी शबनम को देखा। अब इनकी बातों का मौजूद ये हो सकता था कि इतनी फैशनेबल और खूबसूरत लड़की रात के 10 बजे पुलिस स्टेशन क्यों आई। शबनम इनकी तरफ ध्यान दिए बगैर पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गई। सबसे पहले इसकी नज़र जिस मेज पर पड़ी, इस पर एक हेड कांस्टेबल बैठा हुआ था। शबनम इसी के पास रुकी। मुझे SHO साहब से मिलना है, शबनम ने इससे कहा। थोड़ी देर पहले आपने ही फ़ोन करके इनके बारे में पूछा था। मैडम? हाँ, शबनम ने जवाब दिया। मैंने आपको बताया था कि वो गश्त पर निकले हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुलाकात के लिए मुझे वक्त यही दिया था। यही कहा था कि वो गश्त पर हुए तो मुझसे मिलने के लिए इसी वक्त वापस थाने में आ जाएंगे। है मुझे जो भी काम है वो किसी और के जरिए भी हो सकता है। शायद कांस्टेबल अशरफ आपके काम आ जाए। ठीक है, मैं अभी उन्हीं से मिल लेती हूँ। मुझे मालूम है कि वो कहाँ बैठते हैं। जैसा आप चाहें। हेड कांस्टेबल शबनम की खूबसूरत शख्सियत से मरऊब हो चुका था। शबनम आगे बढ़ गई। वो नक्शे में देख चुकी थी कि इंस्पेक्टर कहाँ बैठता है। इससे बस वो नाम मालूम नहीं था जो इस वक्त ड्यूटी इंस्पेक्टर का था, और शबनम को इसके नाम से कोई दिलचस्पी ना थी। इसे तो जगह तक जाना था। इसके करीब ही वो छोटी सी राहदारी थी जिसमें हवालात बनी हुई थी। यह थाना आम थानों से ज़्यादा बड़ा था। बहुत पुलिस वालों ने इसे देखा, लेकिन इसकी शख्सियत की वजह से किसी में हिम्मत ना हो उसकी कि इसे रोकता या कोई सवाल करता। नक्शा शबनम ने बहुत अच्छी तरह ज़हननशी कर लिया था, इसलिए हवालात तक पहुँचने में कोई दुश्वारी ना हुई। वो किसी झिझक के बगैर हवालात के सामने पहुँच गई। वो तेज़ी से सोच रही थी कि हवालात ज्यादा कैदी हुए तो फैसल को किस तरह पहचानेगी। इसे इसने कभी नहीं देखा था। अगर वो शर्जील होता तो वो इसे पहचान जाती। बहरहाल इसके जहन में यही ख्याल आया कि वो नाम पुकारेगी तो फैसल ही इसकी तरफ मुतवज्जो होगा, लेकिन इसे उस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। हवालात में इस वक्त सिर्फ एक ही बंदा कैदी था जो बेचैनी से टहल रहा था। इसने चौंक कर शबनम की तरफ देखा। इसे तजुब हुआ होगा कि एक अजनबी फैशनेबल लड़की इसके हवालात के सामने क्यों आकर ठहरी थी और कौन थी। मैं एक अखबार के एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। तुम फैसल हो ना? वो बोली हाँ। फैसल इसे गुरता हुआ सलाम के करीब आ गया। यानी कातिल हो? फैसल बोला, अभी तक तो मुझ पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा। मैं तो जानती हूँ कि तुम वजाहत के कातिल हो। इस मर्तबा फैसल बुरी तरह चौंका और मैं
शबनम ने सफाकी से कहा, मैं वजाहत की बीवी हूँ और तुमसे अपने शोहर का इंतकाम लेने के लिए आई हूँ। इसने रिवाल्वर निकाल लिया। फैसल ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो पुलिस वालों को मुतवज्जो करना चाह रहा था। इसने सुलाहों के पास से हटना भी चाहा लेकिन हट न सका। शबनम ने इस पर गोली चला दी। फैसल झटका खाकर गिरने लगा। दो कांस्टेबल भागते हुए राहदारी में आए लेकिन शबनम ने पेदर पे गोलियां चलाना शुरू कर दी। तीसरी गोली खाकर फैसल गिर पड़ा लेकिन ट्रिगर पर शबनम की उंगली दबती ही चली। इसने फर्श पर गिरे हुए फैसल का सारा जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया। रिवाल्वर खाली हो गया। आओ, शबनम ने खाली रिवाल्वर कांस्टेबलों की तरफ फेंका। डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास कोई और रिवाल्वर नहीं। आओ, मुझे गिरफ्तार कर लो। फरार होने का इरादा नहीं है मेरा। फायरिंग की आवाज ने थाने में हंगामा बर्पा कर दिया। बहुत से पुलिस वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। शबनम ने देखा हवालात में फर्श पर पड़ा हुआ फैसल बेहिस्सो हरकत हो चुका था। वो यकीनन इतनी गोलियां खाने के बाद ठंडा हो गया होगा। शबनम को पकड़ लिया गया। पकड़ने वालों में एक लेडी कांस्टेबल भी थी। चढ़ा दो मुझे फांसी पर, शबनम ने वहशियाना अंदाज में कहका लगाया। मुझे अब अपनी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं, मैंने इंतकाम ले लिया है। मास्टर हमदानी तक की खबर पहुंची तो वह हैरान रह गया। इसने फौरन पुलिस स्टेशन फोन किया। इस वक्त रात के 11 बज चुके थे। ड्यूटी अफसर बदल चुका था लेकिन हमदानी को सभी जानते थे। मैंने अभी टीवी पर एक खबर सुनी है, हमदानी ने कहा, तुम्हारे थाने में? जी सर, जवाब दिया गया। एक लड़की हवालात में बंद एक कैदी को बेदरे गोलियां मारकर हलाक कर चुकी है। एक अजनबी लड़की वहां पहुंची कैसे? हमदानी ने कहा, मेरा मतलब है हवालात तक। ड्यूटी ऑफिसर को जो कुछ मालूम था इसने बता दिया। इसने बोला, लड़की पागल मालूम होती है, कभी हंसती है, कभी कहके लगाती है, बार बार कहे जा रही है कि इसने अपना इंतकाम ले लिया। अपना नाम शबनम बता रही है। ये तो टीवी की खबरों में भी बताया जा चुका है, हमदानी ने कहा और मजीद बातचीत किए बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया। जब शबनम ने इससे रिवाल्वर लिया तो इसके ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि वो फैसल को मारकर अपना इंतकाम लेगी। थाने का नाम तो इसे हमदानी से मालूम हो ही गया, लेकिन मुहिम्मा ये था कि वो हवालात तक कैसे पहुंची। अगर पुलिस को ये बता भी देती कि कैदी इसके शोहर वजाहत अली का कातिल है तो बात यहाँ तक भी पहुंचती कि वजाहत की लाश कहाँ दफन थी। हमदानी का नाम भी पुलिस के इल्म में आ सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शबनम हंसती, कहके लगाती और इंतकाम की बात करती रही। पुलिस काफ़ी कोशिशों के बावजूद इसकी जुबान से कुछ ना सुन सकी। ना इसने वजाहत का नाम लिया, ना मास्टर हमदानी का। पुलिस ने यही समझा कि कत्ल करने के बाद वो पागल हो चुकी थी। कई अखबारों में इसकी तस्वीर दी गई और कहा गया कि अगर किसी को इस लड़की के बारे में कुछ मालूम हो तो पुलिस को इतला दे। वजाहत की बिल्डिंग के कई आदमियों ने पुलिस से रब्ता किया और इन्हें वजाहत का नाम बताने के साथ साथ इसके घर का पता भी दे दिया। पुलिस ने फ्लैट की तलाशी ली। इन्हें काम की सिर्फ दो ही चीज़ें मिली, एक तो थाने का अंदरूनी नक्शा और दूसरी एक दफ्तरी फाइल, जिससे इन्हें मालूम होगा कि वो हमदानी की कंपनी में मुलाजिम था। पुलिस ने हमदानी से इसके दफ्तर में मुलाकात की। हमदानी ने इनको नहीं बताया कि शबनम ने फैसल को वजाहत का कातिल क्यों समझा। हर बात से लाइल्मी ही जाहिर की। दरअसल इसे यकीन हो चुका था कि इंतकाम लेने पर कामयाबी के बाद शबनम पागल हो गई है। इसके सिवा ऐसा कुछ याद ही नहीं रहा कि वजाहत को कहां और क्यों कत्ल किया गया था। फैसल मर चुका था, लिहाजा इससे तो पुलिस को कोई बात मालूम नहीं हो सकी। पुलिस कुछ और भी मालूम करने में कामयाब ना हो सकी। कटहरे में खड़े होकर भी शबनम कहके लगाती रही और हंसती रही और इंतकाम की बात करती रही। इसने सरकारी वकील या अदालत की किसी बात का जवाब ना दिया। दो ही समातों के बाद अदालत ने फैसला सुना दिया कि शबनम को पागलखाने भेजकर इसका इलाज कराया जाए और जब वो ठीक हो जाए तो इसे दोबारा अदालत में पेश किया जाए। वो एक पागलखाना था जहाँ शाहदरा के बाद शबनम को भी भेजा गया और 2 ही दिन बाद यह खबर सुनने में आई कि शबनम ने तकिए से शाहदरा का मुंह दबाकर मार डाला था। इस खबर ने यासर हमदानी के ख्यालात में तब्दीली की। इसने समझ लिया कि शबनम दरअसल पागल नहीं हुई। इसने खुद को पागल इसलिए जाहिर किया था कि इसे पागलखाने भेज दिया ताकि वहाँ वो शाहदरा को भी खत्म कर दे। मास्टर ने पहले ही समझ लिया था कि शाहदरा को कमरे में इसलिए बंद नहीं किया गया था कि वो वजाहत के कत्ल के खिलाफ थी, बल्कि इसे इसलिए बंद किया गया था कि वो डॉलर्स में अपना हिस्सा चाहती थी। यही नतीजा शबनम ने भी याद किया होगा। वो सोच चुकी होगी कि वजाहत के कत्ल में वो बराह रास्त मुलव्वस ना ही सही, लेकिन इस मामले में मुलव्वस जरूर रही है, इसलिए शबनम ने इससे भी इंतकाम लिया। मास्टर हमदानी से इसने वफादारी निभाई कि इसका नाम अपनी जुबान पर आखिर तक ना लाए। बाद में डॉक्टरों ने फैसला दे दिया कि वो बनी हुई पागल थी। इसे दोबारा अदालत में पेश किया गया, लेकिन इसने पागलपन की अदाकारी जारी रखी। अदालत ने आखिरकार इसे उम्र कैद की सजा सुना दी, जहाँ एक दिन वो अपना सर फाड़कर मर गई। जिन डॉलर्स को हासिल करने के लिए एक के बाद एक अपनी जान गंवा चुके थे वो किसी की दस्तरस में ना आ सके और सौदाए ज़िंदगी की नज़र हो गए।